हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत की किस नदी का वर्णन ऋग्वेद में बहुत बार हुआ है? ऑप्शन है ए सिंधु नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी गंगा नदी, डी सरस्वती नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है डी सरस्वती नदी। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक को भारतीय शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए वाण भट्ट, बी कालिदास, सी भवभूति, डी ब्रह्मगुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कालिदास। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन है ए खरोष्टी लिपि, बी ब्राह्मणी लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए खरोष्टी लिपि। चौथा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य की नृत्य शैली है? ऑप्शन है ए केरल, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य की नृत्य शैली है। पांचवा प्रश्न है, अंगमी, चांग और कोनयांग जनजातियां मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन है ए मेघालय, बी नागालैंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है बी नागालैंड। अंगमी, चांग और कोनयांग जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड में। छठा प्रश्न है, ब्लैक होल ट्रेजरी किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन है ए काली नदी के बाढ़ से, बी चंद्रमा के काले धब्बों से, सी बंगाल में अंग्रेज कैदियों से, डी मोहनजोदड़ो के विनाश से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी बंगाल में अंग्रेज कैदियों से संबंधित है यह घटना। सातवां प्रश्न है, क्यूरोशियो की गर्म और आयोशियो की ठंडी जलधाराएं किस देश के पास मिलती हैं? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी फिलीपींस, डी कनाडा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी जापान। फ्रेंड्स ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जलधाराओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आठवां प्रश्न है, पौधे अपनी पत्तियों से जल को वायु में छोड़ते रहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वाष्पोत्सर्जन, बी वाष्पीकरण, सी वाष्पन, डी उत्सर्जन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वाष्पो उत्सर्जन। नौवां प्रश्न है, ताजमहल में लगा सफेद संगमरमर का पत्थर निम्न में से कौन सी शैल है? ऑप्शन है ए कायांतरित शैल, बी अवसादी शैल, सी अग्नेय शैल, डी रायोलाइट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कायांतरित शैल। 10वां प्रश्न है, जल को शुद्ध करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी ब्रोमीन, सी क्लोरीन, डी पाउडर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी क्लोरीन। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन मिलाया जाता है। 11वां प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है ए 1980, बी 1969, सी 1975, डी 1996। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1969 को। 12वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कार्यकाल में कितने वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है? ऑप्शन है ए 65 वर्ष, बी 58 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 62 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 62 वर्ष तक। 13वां प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 नवंबर, बी 20 सितंबर को, सी 1 दिसंबर को, डी 1 जनवरी को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1 दिसंबर को। 14वां प्रश्न है, अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता किस वंश के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए तुगलक, बी लोदी, सी खिजली, डी सैयद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए तुगलक वंश के काल में। 15वां प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन है ए 19 से 22 अनुच्छेद, बी 25 से 28 अनुच्छेद, सी 23 से 24 अनुच्छेद,
डी 29 से 30 अनुच्छेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 23 से 24 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। 16वां प्रश्न है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, यह वाक्य किसने बोले थे? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी खुदीराम बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए लाला लाजपत राय ने यह वाक्य बोले थे। हमारा 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक देश भूतपूर्व यूएसएसआर का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन है ए रूस, बी फिनलैंड, सी जॉर्जिया, डी मालदीव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी फिनलैंड। 18वां प्रश्न है, हम्पी को किसके द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन है ए यूएनओ, बी आईएमएफ, सी डब्ल्यूएचओ, डी यूनेस्को। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी यूनेस्को द्वारा। 19वां प्रश्न है, नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन है ए जापान, बी ब्रिटेन, सी हंगरी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जापान ने। आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी यूजीसी, सी रक्षा मंत्रालय, डी योजना आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नीति आयोग ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 20 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।